आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ये वैद्युत द्विध्रुव है -q + q, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो इस पर यदि मैं देखूं कि कुल आवेश का मान कितना है, कुल आवेश का मान कितना है, तो कुल आवेश होगा इस पर 0, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक आवेश है, तो कुल चार्ज का मान होगा इस पर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई ना तो कोई आवेश है तो ना ही कोई वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं एक पॉइंट, तो इस -q आवेश का जो यहाँ फील्ड होगा, -q आवेश का यहाँ फील्ड होगा, और ऐसे ही यहाँ पर ये +q आवेश का फील्ड होगा, E+q भी यहाँ पर होगा। तो इन दोनों के जो वैल्यूज होंगे यहाँ पर वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो दूरी है वो सेम नहीं है। ऐसा ही यदि एक पॉइंट मैं यहाँ लूं तो इसका फील्ड यहाँ पर कुछ और होगा, इसका फील्ड कुछ और होगा। दोनों वैद्युत क्षेत्र के मान बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इस चार्ज से तो दूरी कम है, और दूरी कम है तो फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, और माइनस का फील्ड यहाँ पर दूरी ज्यादा होने से कम होगा, तो यहाँ एक नेट फील्ड एग्जिस्ट होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक नेट फील्ड होगा, यहाँ भी एक नेट फील्ड होगा। यदि इसके मध्य बिंदु से मैं कुछ दूरी पर देखूं तो यहाँ भी एक फील्ड होगा, एक क्षेत्र का मान होगा यहाँ भी। तो हर एक बिंदु पर वैद्युत डाइपोल के चारों ओर, वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर हर एक बिंदु पर एक फील्ड का वैल्यू होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ फील्ड होगा। लेकिन हम केवल 2 स्थितियों में यहाँ फील्ड की गणना करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेज हो जाएंगे, और हम केवल 2 केसेज में इंटरेस्टेड हैं। पहला तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इसकी अक्ष पर, इसको ही आगे बढ़ा दें तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल लाइन। और ये जो लाइन है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इसके मध्य बिंदु जिसको हम इसका सेंटर बोलते हैं डाइपोल का, इस डाइपोल से हम एक लंब को खींच दें तो इसको बोलेंगे निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो हम केवल इंटरेस्टेड हैं अक्षीय स्थिति में, एक्सियल लाइन में, और निरक्षीय रेखा पर, और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो पहले मैं लेता हूं यहां अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में और एक्सियल लाइन, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय रेखा में या एक्सियल लाइन पर। तो यहां हमें फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो इसके लिए मैं यहां एक डाइपोल ड्रॉ करता हूं। सो कंसीडर दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद नेगेटिव q एंड पॉजिटिव q, एंड दिस वी कॉल्ड इट center O, point O. So I am taking a point P on axial line. So this is point P on the axial line of dipole. So this distance generally we take L, this distance L, this distance L, and we are interesting to find out electric field at P from the midpoint of electric dipole. So from here I am taking this point P at distance r from O. So this distance is r. So point P पर electric field. So firstly we will calculate this electric field due to -q, and then we will calculate electric field due to +q, and then we will find the resultant of these two fields. So first P पर, बिंदु P पर -q के कारण वैद्युत क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र। So this is E minus Q. I am taking this E minus Q. So E minus Q equals K, जो हम लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught. So I am writing here K and Q, magnitude Q, and this is distance from here. This is R, this is R, and this is L. So R plus L whole square. एंड दिशा क्या होगी इसकी, क्योंकि मैंने बताया था जो ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, अंदर जा उसकी सरफेस तक पहुंचती हैं, तो यहाँ पर जो दिशा होगी E माइनस क्यू की वो ये होगी। दिस इज E माइनस क्यू। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम P to O। so this is representation for direction P to O। नेक्स्ट बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, so it will E plus Q, so it will K Q over, and distance is, this is L or not, this is plus Q. So this separation, this total separation is R and we need only this separation। हमें ये सेपरेशन चाहिए, ये टोटल R है और इसमें से इस L को माइनस कर दें तो ये सेपरेशन होगा। So it will R minus L, और इसका डायरेक्शन दिशा क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है तो ये होगी E प्लस Q की दिशा। तो दिस इज O to P, तो दिस इज O to P, दिशा क्या होगी O to P। तो अब हम चाहते हैं यहां पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना। तो बिंदु P पर नेट क्षेत्र, कुल क्षेत्र, तो क्या होगा इन दोनों का परिणामी। तो अब देखिए कि दोनों, एक की दिशा ये है, एक की दिशा ये है, तो वेक्टर में हम जानते हैं कि जो बड़ा वेक्टर होता है उसमें से छोटे वेक्टर को, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए ये तो सब सेम है, तो R प्लस L यहाँ नीचे ज्यादा है और R माइनस L ये कम है, तो ये ज्यादा होने से ये कम होगा और ये कम होने से ये ज्यादा होगा। तो कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, E प्लस Q ज्यादा होगा E माइनस Q से। तो नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम E इक्वल्स किससे किसको माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को। तो E प्लस Q माइनस E माइनस Q, और दिशा क्या होगी अब इसकी, बड़े वाले की तरफ। तो बड़े वाले की दिशा क्या है, O to P, तो दिशा O to P। तो इनके वैल्यूज हम रखते हैं। तो E प्लस Q का वैल्यूज देखिए ये है K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। तो K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर, माइनस करना है हमें। अब E माइनस Q का वैल्यू हम रखते हैं K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए K Q दोनों में कॉमन है, तो इसके बाद मैं यहां आता हूं। तो E इक्वल्स K Q को मैंने बाहर लिखा और यहां बचा 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। E इक्वल्स K Q, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, R माइनस L दोनों का होल स्क्वायर और दोनों ही मल्टीप्लाई में आने हैं, R माइनस L और R प्लस L और इनका होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर, ये होगा। E इक्वल्स K Q, और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और इस ब्रैकेट का वैल्यू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। तो यहाँ माइनस है तो इस ब्रैकेट के सारे चिन्हों को बदल देगा, तो यहाँ R स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो R स्क्वायर यहाँ प्लस से कैंसिल होगा, L स्क्वायर भी यहाँ प्लस
होगा, लेकिन ये माइनस उसको माइनस कर देगा, और ये प्लस होगा तो वो भी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचने वाला है 2RL, और यहाँ माइनस 2RL, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इट इज 2 इंटू 2RL, 2 इंटू 2RL, और अपॉन इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब हम Q इंटू, अभी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी देखिए, बार बार हमें अब ये Q इंटू 2L ना लिखकर इसके प्लेस पे लिखेंगे हम P, जो कि अभी हमने पहली क्लास में डिफाइन की थी ये फिजिकल क्वांटिटी। सो Q इंटू 2L, सो दिस Q, दिस 2 एंड दिस L, ये क्या होगा Q इंटू 2L, याद है, दिस इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो E इक्वल्स, हमारा एक्सप्रेशन होगा E इक्वल्स K, दिस K, एंड Q इंटू 2LA P, Q एंड 2L इज P। सो यहां क्या बचा 2R, सो 2R ओवर और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हुआ एक्सप्रेशन हमारा इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, देखना, हमने दिशा लिखी थी यहाँ, इस E की दिशा यहाँ हम लिख कर चले OP, तो यहाँ दिशा क्या होगी इसकी O2P। तो अब हम इसको लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, E इक्वल्स, वेक्टर E इक्वल्स K और 2R ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब यहाँ P, दिस इज P वेक्टर। तो देखना E का दिशा क्या है O2P, और इस P का दिशा क्या होगा P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था -Q2 प्लस Q, तो दोनों के दिशा भी सेम ही है, तो दोनों पर हम वेक्टर लगा देंगे, तो ये होगा वेक्टर। नेक्स्ट अब आते हैं हम, यदि आइडियल डाइपोल के लिए, एक आदर्श द्विध्रुव के लिए, तो आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या होता है, इस L का वैल्यू इस दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, तो दिस R स्क्वायर इज मच लार्जर देन L स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा होगा L के कंपैरिजन में, L स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो यहाँ L स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। तो तब क्या होगा, यहाँ से लिखता हूं मैं, तो E इक्वल्स के 2RP और डिवाइडेड बाई R, L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर R पावर 4, तो R से एक पावर कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये होगा E इक्वल्स K एंड 2P अपॉन RQ, 2P अपॉन RQ। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जो हमें एक्यूरेट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वो ये फॉर्मूला देगा, ना कि ये फॉर्मूला, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि अप्रोक्सीमेशन है और हमने L स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो वेक्टर फॉर्म होगा E इक्वल्स K 2P अपॉन RQ, और जैसा अभी हमने बताया कि E और P का डायरेक्शन एक है, तो ये होगा इसका वेक्टर रूल। और K के प्लेस पर यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन RQ। तो नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र। तो इस बार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो -Q एंड +Q एंड दिस इज द सेंटर O, और सेंटर से R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु P पर। तो ऑब्वियसली हम ये दूरी लेते हैं L और ये भी दूरी लेते हैं L, तो मैंने इसको +Q चार्ज से ज्वाइन किया P को, तो ये L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री होगा, तो दूरी होगी R² प्लस L² का
स्क्वायर रूट। ओके, और फिर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को पी से ज्वाइन करूंगा, तो ये दूरी भी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब हमें यहाँ पर दो फील्ड जैसा अच्छी स्थिति में हमें प्राप्त हुए, तो उसी प्रकार हमें इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ फील्ड और इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड, तो दो फील्ड हमें यहाँ प्राप्त होंगे। तो दोनों का फिर परिणामी हमें इस बिंदु P पर ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं, पहले इस माइनस क्यू की वजह से क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगी। माइनस क्यू की वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसको हम बोलेंगे E माइनस क्यू। तो ये कितना होगा E माइनस क्यू, K और Q अपॉन, और दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और उसका एक स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, तो ये होगा। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र एंटर करता है, तो ये दिशा होगी E माइनस क्यू की। तो दिस इज E माइनस क्यू। तो इस पॉइंट को लिखता हूं मैं A और इस पॉइंट को लिखता हूं मैं B। तो क्या दिशा होगी, P टू A। ओके, P टू A। नेक्स्ट, P पर प्लस Q की वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये होगा E प्लस Q, और मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है क्योंकि ये दूरी वही है, सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अब दिशा की यदि हम बात करें तो प्लस Q से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आउट होती हैं, तो ये दिशा होगी E प्लस Q। तो ये दिशा क्या होगी, B टू P। तो हमने ओके, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू ज्ञात किया, जिसका वैल्यू ये है, दिशा ये है, और E प्लस क्यू हमने कैलकुलेट किया, जिसका मैग्नीट्यूड ये है और दिशा ये है। जैसा कि चित्र में भी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, E माइनस क्यू ये है और E प्लस क्यू ये है। तो अब हमें चाहिए दोनों का रिजल्टेंट। तो दोनों के रिजल्टेंट के लिए अलग अलग अपने मेथड हैं। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींचता हूं। एक विद्यार्थी यदि ऐसे करना चाहे तो इस तरह भी कर सकता है कि ये E प्लस क्यू है, ये E माइनस क्यू है, और दोनों के परिमाण भी हमें पता है, और ये इनके बीच का कोण है, इनके बीच का ये एंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो वहां से भी ये ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, तो 2 थीटा होगा। तो यहां से भी वो इस फॉर्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट करके देख सकता है। आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो दोनों बराबर हैं। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, परिणामी आने वाला है, उसकी दिशा इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों के बीच जो एंगल है उसके मिड में होगा, उसके बीच में होगा। तो उसके बीच को एंगल को मैंने ये ड्रॉ किया, तो यहाँ होगा उसका रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट यदि इस तरफ होगा तो इस E प्लस क्यू का कितना पार्ट इधर है और E माइनस क्यू का कितना पार्ट इधर है। तो ये मैंने बताया कि ये एंगल होगा थीटा और ये एंगल होगा थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड इस दिशा में कितना होगा, E प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ कितना होगा, वो होगा E माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ ये देख सकते हो कि ये पार्ट और इसका ये पार्ट वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बिंदु P पर नेट
वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र, तो ये होगा E इक्वल्स, और क्या होगा देखो, दोनों की दिशा एक ही है तो इन दोनों को मुझे प्लस करना होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है तो प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। और यदि इसकी दिशा मुझे लिखनी है तो ये दिशा होगी, और इस दिशा को क्या लिखेंगे, B2A, B2A ये होगी दिशा। तो यहां पर इक्वल, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, इन दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है, ये देखिए और ये देखिए, दोनों बराबर है ये, तो दोनों को मैं लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ भी cos थीटा गुना में है, यहाँ भी cos थीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। तो इसको मैं लिखता हूं E इक्वल्स 2, क्यों, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं, तो 2, और E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू है K, दिस इज K, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा। सो E इक्वल्स K और 2Q, ओके, K और 2Q ओवर R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। तो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल में से किसी से हम cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है यहाँ पर, cos थीटा होगा L अपॉन दिस, L अपॉन दिस, तो L इंटू L और अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ, इसको रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ आधा है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो कितना होगा, पावर 1 एंड हाफ, दोनों प्लस होने हैं तो 3/2। तो E इक्वल्स K इंटू 2QL और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, आगे 2L इंटू Q और Q इंटू 2L एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो 2L और इंटू Q हम लिख सकते हैं P, तो इस को हम P लिखेंगे तो हो जाएगा इक्वल्स K इंटू 2QL इज P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, इट इज 3/2। तो ये है फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। अब एक अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं, यदि R स्क्वायर का मान L स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत अल्प दूरी से रखे हुए हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं दोनों आवेश, तो 2L का मान कम होगा तो L का मान कम होगा, और इसकी तुलना में इसका मान बहुत ज्यादा कम हो, तो तब हम इस टर्म को यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस टर्म को यदि छोड़ेंगे तो आ जाएगा K इंटू P अपॉन R स्क्वायर का पावर 3/2 दैट इज R। तो ये हुआ एक आइडियल डाइपोल के लिए, आदर्श द्विध्रुव के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं K इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R क्यूब, और इसका वेक्टर रूप भी हम यहाँ लिख सकते हैं, वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो E वेक्टर है, यहाँ P वेक्टर है, तो आइए दोनों पर वेक्टर लगाएंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो यहाँ दिशा देखिए कि E का दिशा क्या है, नेट E का दिशा ये है, और P का दिशा क्या होगा, -Q2 प्लस Q। तो दोनों ही जो वेक्टर हैं, एक ये E वेक्टर P वेक्टर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस। तो E इक्वल्स वेक्टर इक्वल्स -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन R क्यूब। तो ये होगा वेक्टर रूप। तो दोनों में अब क्या संबंध होगा, और अक्षीय स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र हमने देखा था उसका, यदि इस एक्सप्रेशन के मैं तुलना करूं तो वहां था 2p/r³ और यहाँ है p/r³। तो दोनों में क्या संबंध होगा? E axial equals 1/4πε0 and 2p/r³। और अभी हमने देखा E इक्वेटोरियल इक्वल्स 1/4πε0 और p/r³। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा यहाँ पर? E एक्सियल, तो यदि मैं इस E एक्सियल में से 2 यहां लिख लूं 2, तो क्या बचेगा? ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और जो ये क्या है? E इक्वेटोरियल, तो 2 × E इक्वेटोरियल। तो ये दोनों में रिलेशन होगा। तो E एक्सियल इक्वल्स 2 × E इक्वेटोरियल और E इक्वेटोरियल इक्वल्स E एक्सियल/2। तो यदि ये डाइपोल है और यहां से जितनी दूरी ये है उतनी दूरी मैं यहां लिख लूं, तो यहां पर जो फील्ड होगा इस फील्ड का ट्वाइस होगा, यहां पर ट्वाइस होगा इस फील्ड का। और यदि यहां पर कोई फील्ड है तो यहां कितना होना है? उसका हाफ होना है, उसका आधा रह जाएगा। ओके।